उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित धराली क्षेत्र में खीर गंगा नदी में अचानक से बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। हरसिल घाटी में बादल फटने की घटना के बाद से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। धराली में मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ गया है। मोबाइल नेटवर्क ठप होने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं एनडीएमए की मौसम को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें उत्तराखंड की 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर में 24 घंटों में ही भारी बारिश हो सकती है और शनिवार सुबह इस प्राकृतिक आपदा ने धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज बहाव के चलते दुकानें, वाहन और स्थानीय ढांचे पानी में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाढ़ का मंजर इतना भयंकर था कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही तबाही पूरी तरह से मच गई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर और मलबा भी बाजार क्षेत्र में घुस गए। कितने लोग इसमें बह गए, अभी कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। सैलाब अपने साथ इतना मलबा बहाकर लाया है कि दर्जनों घर, बाजार, वाहन और रास्ते भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसमें दब गए हैं और अभी यह केवल तबाही का मंजर है। अभी कितने लोग इस सैलाब में बह गए हैं, मलबे में दबे हैं, इसका कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि करीब 20 मीटर ऊंचा मलबा वहां पर आकर जमा हो गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से इस पूरी घटना की जानकारी ली है और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। हरिद्वार में भारी बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार में बारिश का सितम लगातार जारी है। देर रात से शुरू हुई तेज बारिश ने आम जन को परेशानियां और बढ़ा दी है। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई है और जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। बारिश की मार सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ी है जो रोजमर्रा की ड्यूटी के लिए सुबह घर से निकलते हैं और कोई रेनकोट तो कोई छाता लेकर भीगता हुआ अपने काम पर निकल पड़ता है। कई जगहों पर लोग बारिश थमने का इंतजार करते नजर आए हैं, लेकिन मजबूरी में भीगना ही पड़ता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग जलभराव से जूझते हुए अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। महिलाएं, स्कूल बच्चे और दफ्तर जाने वाले लोग सभी बारिश की मार झेल रहे हैं। कई लोग दुकानों के शेड में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ऑटो और बस स्टॉप पर लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक जलभराव की समस्या से निपटने को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ घंटों में हालत और बिगड़ सकती है। फिलहाल बारिश थमने का कोई भी आसार नहीं दिख रहा है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मैंगलोर विधानसभा के गांव पहुंचकर अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित कर लोगों का आभार व्यक्त किया। करतार सिंह भड़ाना ने कहा है कि वो हर उस गांव में जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जहां के लोग उन्हें अपना अमूल्य वोट दिए हैं। और इस मौके पर पहुंचे मंत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव हारने के बाद से भी लोगों का अमूल्य प्यार मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में मैंगलोर विधानसभा के लोग इस बार भारी मतों से जीतकर अपना विधायक बनाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि मैंगलोर विधानसभा के सभी धर्मों के लोग उनको इस बार विधायक बनाएंगे। लोगों, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे हम उम्रों का प्यार, साथ और बच्चों के लिए दुआ मालिक से करता हूँ, बुलंदियां दे और जीवन में दुख। भारी बारिश सब आफत बनकर बरस रही है। यमुनोत्री हाईवे पर दूसरे दिन भी आवाजाही शुरू नहीं हुई। केदार घाट में रविवार को देर रात तक सोमवार सुबह तक मूसलाधार बारिश होती रही। केदारनाथ धाम 6 घंटे रोकी गई और इस दौरान यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया। सुबह 11 बजे से यात्रा शुरू हुई और 4000 यात्रियों को धाम के लिए रवाना किया गया। शाम 5 बजे दोबारा यात्रा रोक दी गई। रविवार देर रात से केदार घाटी सहित जनपद में बारिश शुरू हो गई है, जो सोमवार सुबह 10 बजे तक होती रही और इस दौरान यमुनोत्री और प्रयागराज गौरीकुंड हाईवे पूरी तरह से बाधित रहा। साथ ही गौरीकुंड के समीप पैदल मार्ग भी अति संवेदनशील बना रहा, जिससे प्रशासन ने यात्रा रोकने का निर्देश दिया है। और इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने सोनप्रयाग में 4000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षा की दृष्टि से रोक दिया है। कोई यात्री आगे नहीं जा रहा है, इसीलिए बाजार में बैरियर भी लगा दिया गया है।
उत्तरकाशी के एक गांव की पहाड़ी नदी अपनी रफ्तार में बह रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। एक पल जो हमेशा के लिए थम जाएगा, एक चीख जो हर किसी के जहन में दर्ज हो जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने के बाद से जो तबाही मची है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में तबाही लाइव भी कैद हो गई है। जो चीखें वो बह रही है, जो घर टूट रहे हैं, जो रिश्ते टूटे हैं, वो एक आवाज़ जो कैमरे के पीछे से कांपते हुए कुछ कह रही है और वो कह रही है कि हाय मेरी माँ चली गई। और इस एक वाक्य से जो दर्द झलकता है उसे सुनकर पत्थर भी रो पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद से मुमकिन है कि आप रात को सो नहीं पाएंगे। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की वजह से आए भयावह तबाही को देखने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऊपर पहाड़ से उतर रही नदी सामान्य बहाव में है, लेकिन अचानक एक काले और उग्र पानी का सैलाब उसकी तरफ बढ़ता है और ये सैलाब बादल फटने के बाद आया है, जो पहाड़ों से चट्टानों, मिट्टी और पानी के साथ दौड़ता हुआ सीधे गाँव में टूट पड़ता है। और इस सैलाब की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि नदी किनारे बने घर, होटल, दुकानें और साथ ही रेस्टोरेंट एक पल में बह गया। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लोग कुछ दूरी पर ऊंचाई पर खड़े हैं और कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल है, जो कांपते हुए ये तबाही रिकॉर्ड कर रहे हैं। कई वीडियो बनाते बनाते जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो कोई कह रहा है कि भागो भागो, नीचे सब बह गया है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर मौसम का तांडव देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में आई आपदा के चलते जहां पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, वहीं मसूरी के टाउन हॉल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा सादगीपूर्ण रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बावजूद भी महिलाओं की बड़ी संख्या में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में पहुंची और मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने दीप प्रज्वलित से किया और इस दौरान महिला जवानों और सैकड़ों स्थानीय महिलाओं ने मंत्री जोशी को राखी बांधी। रेखा वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार लखपति दीदी जैसे अनेक योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब से वो मंसूरी में के विधायक बने, उन्होंने हमेशा बहनें माताओं के साथ खड़े रहने की कोशिश की। उन्होंने 2027 में चुनाव को लेकर भरोसा जताया है कि बहनों का आशीर्वाद उन्हें पहले से ज़्यादा बड़े अंतर से विजयी बनाएगा। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। जब कोई सुख दुख होता है, चाहे दुख होता है, हम साथ में खड़े होते हैं। और आज एक आपदा हमारे प्रदेश में आई है। बादल फटने से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो जानकारी मिली है। 60 लोग दबे हुए हैं। हमारी SDRF एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू के ऑपरेशन वहाँ पर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 4 लोगों की शांति की हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो लोग दबे हैं स्वस्थ रहें। और जैसा कि आपने कहा कि जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोक दिया जाए, कि संवेदना में हम उनके साथ में हैं। और मसूरी की जनता का, मसूरी विधानसभा की बहनों को मेरे इतना आशीर्वाद है। परसों मेरे एक राष्ट्रीय नेता जब वहाँ पर आए और उन्होंने दिल्ली जाकर जब मुझे फ़ोन किया। देखिए, आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम माननीय मंत्री जी अपने माननीय श्री गणेश जोशी जी ने यहाँ पे रखा था, जिसमें बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हुई थी। कुछ रंगारंग कार्यक्रम थे, लेकिन अभी सूचना मिली हम लोगों को कार्यक्रम स्टार्ट होते ही कि वहाँ पे एक दुर्घटना हो गई है। तो हम सब लोग उस चीज़ के लिए परेशान भी थे और सारे कार्यक्रम स्थगित करके बस ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम था उसको किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और बधाई भी दूंगी कि रक्षाबंधन 9 तारीख को है और आज ये कार्यक्रम किया गया है। तो मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी। ये जब हमारी 2014 में सरकार बनी थी, उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे और उस समय से लेकर आज तक जितनी भी योजनाएं चलाई गई महिलाओं को